अतिथि उद्बोधन की अगली श्रृंखला में मंच पर सादर आमंत्रित हैं जनाब गनी मोहम्मद शुमरो साहिब, अध्यक्ष बालोतरा टेक्सटाइल लैंड प्रोसेसिंग। आपसे निवेदन रहेगा कृपया पधारें और संक्षिप्त उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। जनाब गनी मोहम्मद साहिब। सभी उपस्थित जनों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इस गरिमा में इस समारोह के अंदर मुझे भी साक्षी बनने का जो आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। और आज भाई जी का 90वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और ये उस पुण्य भूमि पर मनाया जा रहा है जिस भूमि पर आप सब लोगों को याद होगा, जो बुजुर्ग यहाँ विराजमान है, जब इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी थी और इमरजेंसी के बाद जब बालोतरा के अंदर यहाँ पधारी थी, तब इसी पुण्य भूमि पर उन्होंने अपना उद्बोधन दिया था। और मुझे पूरा याद है कि उन्होंने यहीं पर एक हॉल बना हुआ था, उस हॉल के ऊपर खड़े होकर, वही मंच था और उस मंच के ऊपर उन्होंने अपना उद्बोधन दिया और यहाँ से जाने के बाद वापस वो प्रधानमंत्री के रूप में सुशोभित हुई और इस देश की उन्होंने बहुत सेवा की। इसके लिए मैं इस पुण्य भूमि पर आप सभी लोगों का, बालोतरा वासियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भाई जी के बारे में, भाई जी के व्यक्तित्व कर्तृत्व के बारे में पूरी तरह से प्रकाश डाला, लेकिन मैं आपको सिर्फ छोटे से 2-3 बातें में मैं अपनी बात को पूरी करूंगा कि बाकी सब लोग तो अपने जो विकास के कार्य हुए उनकी बात बता रहे। मैं आपको उद्योग क्षेत्र में भाई जी का जो विजन था, भाई जी ने जो बात कही थी, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना में भाई जी का जो विजन था वो ये था कि ये जो उद्योग चल रहे थे घरों के अंदर, छोटे छोटे जो गलियों के अंदर चल रहे थे, तो उन्होंने कहा इनको संगठित रूप में कैसे किया जाए। तो मेरे पिताजी इनसे, भाई जी से पहले चुनाव से ही इनके साथ हो गए थे। सभी पुराने लोग जानते होंगे, ये इस्माइल जी जो पुराने हमारे फादर, मेरे पिताजी जो इनके पहले चुनाव से परिचित हो गए थे। और शुरू में जब इनका ये बालोतरा में आना हुआ तो मेरे घर पे इनकी चर्चाएं, आना जाना लगातार बना रहा और बहुत अच्छी तरह से बहुत एक घर का माहौल रहता था और शुरू से ही रहा। और बाद में भी जब ये इनका जो चुनाव हुआ तो मेरे पिताजी का यही आग्रह होता था कि भाई जी के दामन को कभी मत छोड़ना, और हमने आज तक नहीं छोड़ा और उसी बात को लेके चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आदर्श किशोर सक्सेना उस वक्त कलेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने, भाई जी ने उनको बुलाया और बुला के कहा बालोतरा के अंदर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करनी पड़ेगी आपको। तो उन्होंने कहा कि भाई जी ये छोटा सा एरिया है, यहाँ पर रिको का एरिया नहीं बन सकता। तो उन्होंने कहा कैसे नहीं बन सकता, जब सब जगह बन सकता यही बन जाएगा। तो उन्होंने कहा ये लैंड जो एक्विजिशन का प्रोसेस है बहुत लंबा होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा कीजिए, इसको जमीन को खरीद लीजिए। फिर उन्होंने कमेटी बनाई और कमेटी बनाकर वो सारी की सारी जमीन को खरीद लिया और खरीदने के बाद वो एक इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया। और मैं आपको, उस कमेटी में मेरे पिताजी भी शामिल थे। तो उन्होंने कहा, भाई जी ने कहा ये पहला प्लॉट इन्हीं को दो। तो मेरे पिताजी ने कहा नहीं, पहला प्लॉट तो नहीं, मैं 11 नंबर का प्लॉट लूंगा। तो 11 नंबर का प्लॉट में हमको आवंटित हुआ। और वो उसी, मैं आपको ये निवेदन करूं कि आपका विजन क्या होता है, नेता का जो विजन होता है, लीडर का जो विजन होता है, वो विजन के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उसके बाद में जब ये हाईकोर्ट का निर्णय हुआ ये पॉल्यूशन को लेकर, भाई इंडस्ट्रीज यहाँ की बंद कर दी जाए, तो बंद भी कर दी। और हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया कि किसी जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर चल रही है जिनके पास में एनओसी नहीं होगी, जिनके पास, उनके इंडस्ट्रीज को लाइट कनेक्शन काट दिए जाएंगे। सारे कनेक्शन काट दिए। फिर हम लोगों ने भाई जी से बात की, भाई जी ने कहा चलो जयपुर चलते हैं। तो उस वक्त पोल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन कुशल सिंह हुआ करती थी, जो कुशल सिंह जी बाद में चीफ सेक्रेटरी बनी। वो कुशल सिंह जी के पास मैडम के को लेके गए हम और बात की। उन्होंने कहा ये इंडस्ट्री बंद है और आप मैडम इसको करो। तो उन्होंने एसपी सिंह साहब करके वो इनके अधिकारी हुए, उनको बुलाया, मैडम इस तरह से तो हमें एक साथ एनओसी सब नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा भाई कैसे नहीं दे सकते, आप दो। मैडम जब आ गई तो ये खुद में अपनी एनओसी है। तो उस वक्त का एक पोल्यूशन बोर्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि प्रोविजनल कंसेंट जारी कर दी जाए। प्रोविजनल का जो है वो कई, ऐसा कोई पोल्यूशन बोर्ड के अंदर कोई नियम नहीं है
लेकिन उन्होंने 1 साल के लिए प्रोविजनल एनओसी जारी कर दी। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हम लोग जब वो हरी सिंह जी के यहाँ वापस वहां से मिलके वापस आए कि कुशल सिंह जी खुद चलाकर वापस, आपकी बड़ी बहन जो वहाँ जयपुर में हम लोग वहाँ बैठे थे तो हरी सिंह जी के घर पे वो कुशल सिंह जी खुद आई और उन्होंने कहा मैडम आप कुछ भी करो, मैं कैंप लगा के दूंगा, लेकिन बेकी आपको वहाँ इंडस्ट्रीज बंद नहीं होने दूँ। मेरे कहना कि मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि वो आयोजकों का आग्रह है कि ये इसको छोटा है। मेरे पास कहने के लिए इतनी बातें हैं कि मैं अगर आपको 2 घंटे भी पूरा करूं तो भाई जी के बारे में आपको पूरी बातें नहीं कह सकती, क्योंकि हम लोग शुरू से इनके साथ जुड़े हुए हैं। इनकी काम करने का जो तरीका है, वो काम करने का जो सब लोगों ने मिसाल दी कि ईमानदारी की, कर्तव्य की जो मिसालें दी वो सारी कम है। इनके बारे में जितना कहा जाए कम है, लेकिन वो मैं आपको बता दूं कि विजनरी जो है वो ये है। और इसी बात को और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपको दीर्घायु हो, आपका स्वस्थ जीवन हो और आज 90 साल की उम्र में भी आप इतनी देर हमारे साथ विराजे हैं, बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि आज इसके अंदर इस समारोह के हम साक्षी हुए हैं। मैं बहुत बहुत आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे भी इसमें आपने मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम के